सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 5 अपराधियों ने लड़की को पहले अपहरण और फिर घटना को अंजाम दिया। पीड़ित लड़की अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गई थी, तभी बाइक सवार अपराधियों ने उसे अगवा कर लिया और सुनसान जगह पर ले गए। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। में हमको मतलब लड़की का मतलब साथ में जो लड़का लोग था वो लोग हमको कॉल किया 10:30 बजे रात को। फिर उन्होंने बोला हमको कि दीदी हम लोग के साथ में ऐसा ऐसा घटना हो गया है कि हम लोग मेला गए थे, मेला से हम लोग लौट रहे थे और लड़का लोग हम लोग को छेड़छाड़ किया और हम लोग को धमकी भी दिया। धमकी देने के बाद हम लोग सब कोई अपना अपना भागने लगे तो हम गिर गए तो फिर उसी के बीच में लड़का लोग 2 जन लड़का लोग हमको पकड़ लिया। उसके बाद में स्कूटी में जबरदस्ती करके बैठा के लेके किया। गोड्डा में ईसीएल के कोयला खदान में अवैध रूप से कोयला खनन का काम चल रहा है। इसमें सीआईएसएफ कर्मियों के शामिल होने का भी आरोप लगता रहता है। शनिवार की रात यहां अवैध कोयला खनन में जुटे लोगों को सीआईएसएफ ने खदेड़ा, जिसके बाद भागने के क्रम में एक युवक सिराजुद्दीन तालाब में गिर गया, जिसके बाद से वो लापता है। सिराजुद्दीन के परिजनों ने सीआईएसएफ जवानों पर उसे मारने का आरोप लगाया है। हालांकि अभी तक उसका शव नहीं मिल सका। इधर शव की तलाश को लेकर परिजनों ने हंगामा किया, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम के साथ गोताखोरों को भी तालाब में शव की खोजबीन में लगाया गया है। बही नहीं वो लगा की मारी उधर कूदी तो बच्चा सर बच्चा मर जाएंगे, लेकिन फिर ढेका जब्ती इसको मार दिया है। कोयला निकाल रहे थे और उधर से आया पेट्रोलिंग और रगत कूद दिया पोखर में। हमें साइड में ऊपर में छिप गए थे और उसको लार मार के तो डुबा के खत्म कर दिया। कौन सी साहब? हाँ साहब। एक शख्स जो कोयला चोरी में शामिल था, उसके वो बगल के तालाब में वो भागने के क्रम में वो डूब गया है, ऐसी सूचना मिली। हालांकि इसका कोई प्रत्यक्षदर्शी अभी नहीं है और सूचना को कंफर्म हम लोग नहीं कर सकते जब तक कि उसकी बॉडी हम लोग को मिलती नहीं है। स्थानीय स्रोतों से जो गोताखोर की व्यवस्था की गई है हम लोग छानबीन कर रहे हैं, जाल भी लगा कर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी रास्ते में है, वो भी पहुँच रही है। चलिए बढ़ते आगे, रुख करते हैं अगली खबर का, जहां कोल्हान रेंज के डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी ऑफिस में एक अहम बैठक की। इस बैठक में एसएसपी के साथ सभी डीएसपी और थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। डीआईजी ने जिले में हो रही अपराध की घटनाओं पर लगाम लगाने का सख्त निर्देश दिया। सभी थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्र से पूर्व में आर्म्स एक्ट में जेल जाने वालों की सूची तैयार कर उनकी गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए। वहीं किसी भी गोलीकांड पर थाना प्रभारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। ये निर्देश दिया गया है कि 5 साल के अंदर में जितने भी आर्म्स एक्ट और गोली चलने की घटनाएं शहर में हुई हैं, उससे संबंधित जो भी क्रिमिनल्स हैं जो जेल भेजे गए हैं या जेल के अंदर हैं या जेल के बाहर हैं, उनको वेरीफाई करना है। कि वेरीफाई 3 बिंदु पर है बेसिकली, कि वो हथियार कहाँ से खरीद के लाए थे, वर्तमान में उनका जीवन याचिका कैसे चल रहा है और हथियार का मेन सप्लायर कौन था। उन सभी के घरों पे सर्च होगा। इसमें आम नागरिक सहयोग भी करें। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई को प्रभावी बनाने के लिए राज्य में गठित की गई राज्य सूचना आयोग इन दिनों सरकारी उपेक्षा के कारण दम तोड़ रहा है। हालात ये हैं कि राज्य सूचना आयोग में पिछले 6 महीने से न तो अध्यक्ष और न ही कोई सदस्य, आयोग में केसों की सुनवाई ठप है। हालात ये हैं कि 8 मई को सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद से एक भी सूचना आयुक्त आयोग में नहीं है। यहाँ सुनवाई पूरी तरह से ठप है। नियम के अनुसार सूचना आयुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य सदस्यों की कमेटी करती है, लेकिन राज्य में नेता प्रतिपक्ष को लेकर ही अभी फैसला नहीं हुआ, जिसकी वजह से आयुक्त का पद भी खाली पड़ा है। मामला आया है कोविड में राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा या जिलों में जो उपायुक्त या प्रखंड में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी या संबंधित अधिकारियों को जो जिम्मेवारी दी गई है कोविड के मरीजों का इलाज करने के लिए या इससे संबंधित मामलों का जो है जानकारी के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, इसमें जो खर्च हुआ है उसका जो जानकारी जो है नहीं दिया जा रहा है। कई आरटीआई कार्यकर्ताओं के द्वारा या हम लोगों के द्वारा भी जो है स्टेट से या जिलों से जो है जानकारी मांगे हैं, लेकिन हम लोगों को जानकारी कोविड से रिलेटेड नहीं दी जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जो है फर्जीवाड़ा
फर्जीवाड़ा है, घोटाला है, सरकार इसको छुपा रही है और राशि का भी बंदरबाट हो रहा है। जो जिसकी कीमत 5 रुपया होनी चाहिए उसका जो है 25 रुपया कीमत रखा गया अस्पतालों में, मेडिकलों में। तो ये एक गंभीर मामला है और जनहित के विपरीत है। सरकार को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। सूचना आयोग का दफ्तर है, आप देख सकते हैं जो ये जो खाली हैं कुर्सियां, कभी यहाँ पे सुनवाई होती थी तो पूरी की पूरी भरी रहती थी, लोग आते थे और केसों का निष्पादन भी होता था। आयोग में मई महीने के बाद से यानी कि 8 मई के बाद यहाँ न तो कोई आयुक्त हैं और न ही मुख्य सूचना आयुक्त। ऐसे में हजारों केस यहाँ पर लंबित है। जो कार्यालय के कर्मी हैं वो यहाँ पर आते हैं, जो डे टू डे का जो काम होता है वो चलता है। आप देख सकते हैं जो ये सूचना आयोग का दफ्तर है जहाँ पे कामकाज चल रहा है, लेकिन जो केसों की जो मूल जो सुनवाई होनी चाहिए, जिसके लिए लोग जाने जाते हैं सूचना आयोग के कर्मी और पदाधिकारी, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। सर क्या पोजीशन है सो बताएं। ये हमारे यहाँ लगभग 7,000 से ज़्यादा केस लंबित हैं। हम लोग प्रतिदिन आते हैं और ये नई तिथि दे देते हैं, लेकिन वो अगली तिथि को भी सुनवाई होगी या नहीं हम लोग को तो पता नहीं। बस यही जो डेट है वो हम लोग डेट देने वाला काम कर रहे हैं, बस ये जो देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये यूपीए सरकार का कभी आरटीआई एक महत्वपूर्ण एजेंडा के रूप में कानून लाया गया था और जो जिसके जरिए लोगों को सरकारी कार्यालयों में जो कामकाज हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी मिलती थी। लेकिन जिस तरह से राज्य में सूचना आयोग के साथ साथ आरटीआई का हाल है, उससे सहज पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पे आरटीआई की क्या स्थिति बन गई है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। सरायकेला के